दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके बुक रिव्यू। हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होने वाली है, चाहे थ्योरी बुक हो या एमसीक्यू बुक हो। यहाँ पे हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स है आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। दूसरा पैरामीटर है आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की कर रहे हैं या दोनों की कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद नोट्स और क्लासेस एनालाइज पर ऐप पे प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी मैंने ये जो है बुक रिव्यू बनाया है। क्यों? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को, स्टूडेंट को बुक पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन सी बुक आपको जो है आपके लिए फिट होगी। ठीक है, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कोई भी बुक बुरी नहीं होती। आपके पास यदि कोई बुक पहले से है तो फिर आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दूसरी। ठीक है, फिर आप नोट्स जो है मुझसे आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अंदर चलते हैं बुक की ओर कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। यहाँ पे हमारे पास 3 बुक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि मेरे पास सभी बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, मगर इन 3 बेस्ट में से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन सी आपके लिए सूटेबल होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलिए उड़ान पब्लिकेशन की बुक को देख रहे हैं। और इसके जब अंदर आप जाएंगे तो इसमें आप टॉपिक्स पहले देख लीजिए क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स तो आपको सारा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे झारखंड एक अवलोकन से स्टार्ट किया गया है, झारखंड का इतिहास दिया गया है, फिर झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, भूमि संबंधी कानून दिए गए हैं, झारखंड की प्रमुख नीतियां हैं, कला संस्कृति है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, फिर झारखंड की राज्य व्यवस्था है, फिर यहाँ पे विविध है। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम वगैरह और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का भी यहाँ पे कुछ संकलन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संकलन नहीं है बट कुछ संकलन यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये हो गई सूची। अब अंदर में जब आप देखेंगे इसमें टॉपिक्स वाइज, जैसे झारखंड का सामान्य परिचय है, तो इस बुक में क्या है कि इसमें वन लाइनर टाइप का, देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर दिया गया है, पॉइंटर टाइप का यहाँ पे लिखा गया। इसमें आपको कहानी कम दिखेंगी। ठीक है, अब पॉइंटर टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस बुक को आपने देख लिया। मैं और जैसे राजकीय चिन्ह है, ठीक है, इसी प्रकार से आप झारखंड का इतिहास जब देखेंगे तो झारखंड के इतिहास में दिखाना चाहूँगा, जैसे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो इसमें भी पॉइंटर टाइप का दिया हुआ है, मगर मतलब शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक में आपको पॉइंट टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैं हूँ झारखंड पे। ठीक है, तो मैं हूँ झारखंड यहाँ पे, ये भी अच्छी बुक है। देखिए बुक मैं कभी भी नहीं बोलता ख़राब है। ठीक है, मगर आपको तो सारी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे मैंने सभी बुक पढ़ी हुई हैं और यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक सभी अच्छी होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे आप जेएसएससी की कर रहे हैं चाहे जेपीएससी की कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक आपने देख लिया। अब इस बुक के अंदर चलिए, आप देख लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे भौगोलिक परिचय ये स्टार्ट किया इन्होंने, तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपको दिखेगा पॉइंटर टाइप का लिखा हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, और जो सवाल पूछे गए उनको स्टार मार्क कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक परिचय, तो ये बुक भी जो है आप देखेंगे तो ये पॉइंटर टाइप का बना हुआ है और इस तरह से डायग्राम जो है इन्होंने बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मनीष रंजन पे। ठीक है, चलिए मनीष रंजन ये 2021 की है, नई भी आ गई है, 2024 की भी है। ठीक है, मेरे पास ई बुक अवेलेबल है उसकी, इसलिए मैंने पीडीएफ में नहीं लिया है, ई बुक मेरे पास है। अब यहाँ पे देखिए झारखंड का इतिहास इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं टॉपिक पर दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ पे झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, मतलब जेपीएससी वाला जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है, हालांकि जेएसएससी जेपीएससी दोनों की बुक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर अंदर पे चलते हैं। अब इसमें अंदर में जैसे झारखंड का इतिहास लिखा है, तो ये स्टोरी टाइप का लिखा हुआ पूरा, तो इसके कोई भी टॉपिक के बारे में ये आप यदि पढ़ लेते हैं एक बार तो इससे याद हो जाएगा। कई बार पॉइंटर से आप जल्दी पढ़ सकते हैं, जैसा कि इन दोनों बुक में आप जल्दी पढ़ सकते हैं, बट यदि आपको याद रखना है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मनीष रंजन की ये खासियत है कि इसमें स्टोरी बहुत अच्छी से लिखी हुई है, और इन 2 बुक्स की खासियत है कि इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप स्टोरी से एक बार पढ़ते हैं और आपको याद कर लेते हैं, जो कि याद हो जाती है ज़्यादातर, तो आप मुझे बोलेंगे तो मुझे स्टोरी पढ़ के याद करना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, तथ्य जो है वो अच्छे से दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस बुक की खासियत। तो सब बुक की अलग अलग खासियत है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है मीडियम की,
तो मीडियम की बात करें तो आपको ये जो बुक दिख रहे हैं मनीष रंजन, इसकी इंग्लिश मीडियम में आ जाती है, ठीक है। मगर आप देखेंगे मैं हूँ झारखंड, इसकी आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगी, अभी तक तो इंग्लिश मीडियम इसकी नहीं आई है, ठीक है। अब तो इंग्लिश वाले तो आप मनीष रंजन ही लेना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी और जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी के लिए मुझे उड़ान पब्लिकेशन की बुक अच्छी नहीं लगती, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये खुद आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं मनीष रंजन, ये बुक लिखे हैं तो उन्होंने बहुत ही सटीकता के साथ, और मतलब वो जो फील आता है ना कि आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज से, पॉइंटर से नहीं होता, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे काम आने वाला है क्योंकि मेंस में प्रत्येक एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक में मिलेगा झारखंड से संबंधित, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जेपीएससी के सिलेबस भी बनाई है, उसके आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। उसके लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जेपीएससी कैंडिडेट तो इसके सिवा कोई चारा है नहीं, या आप मेरी नोट्स भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। वो तो खैर बेस्ट होगी, बुक से ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे कि जैसा कि मैंने जेएसएससी के लिए बोला, ठीक है। तो जेएसएससी के स्टूडेंट यदि आप उसको पढ़ के, यदि आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है, कहानी टाइप का, तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगी, या आप इन दोनों में से भी किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि मनीष रंजन जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होगी, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपने यदि कोई बुक लिया है तो कमेंट में आप ज़रूर साझा करें, क्योंकि सब स्टूडेंट की पढ़ने की अलग अलग रुचि होती है। तो आप अपने रुचि के अनुसार बताएं कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। इसके जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको फ्रंट में लेफ्ट साइड में दिखेगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या आप बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं।